ये तो आप लोग जानते ही हैं कि 8 जून के दिन जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई थी, उस दिन का एक चैट सामने आया था जिसमें ये पता चला था कि सुशांत की बहन प्रियंका उन्हें एक दवा लेने के लिए कह रही थी एंग्जाइटी के लिए, जिसके लिए सुशांत ने ये कहा कि अगर आप इसका प्रिस्क्रिप्शन अरेंज करा सकती हैं तभी मैं ये दवा लूँगा, क्योंकि उसके बिना यहाँ दवा मिलेगी नहीं। और प्रियंका ने इसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन भी अरेंज कराया था। हालांकि बाद में बात ये भी आई कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन अरेंज कराया गया, जिसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए इस तरीके की वर्बल कंसल्टेशन पर प्रिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। अब फिलहाल इस मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं पुलिस के पास, और रिया चक्रवर्ती ने पुलिस के पास सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद अब राजपूत फैमिली का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको वो एफआईआर पढ़कर बता रहा हूं जो यहाँ पर मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर खुली हुई है। रिया चक्रवर्ती हैज फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट बिफोर द मुंबई पुलिस अगेंस्ट प्रियंका सिंह, Dr. Tarun Kumar of Ram Manohar Lohia Hospital and others for offences of forgery, NDPS Act and Telemedicine Practice Guidelines 2020 for having sent a bogus medical prescription depicting SSR as an outpatient department person when he was in Mumbai on 8th of June 2020 prescribing scheduled drugs which are listed in schedule of NDPS Act listed at items 36 and 37 as psychotropic substances and telemedicine's practice guidelines 3.7.4 dealing with prohibited list, which prohibits prescribing of any narcotic or psychotropic substance listed in the NDPS Act. It is a misconduct under 3.7.4 of the telemedicine practice guidelines. रिया के जो वकील हैं सतीश मानेशिंदे, उन्होंने ये स्टेटमेंट शेयर किया है। वो बात अलग है कि रिया चक्रवर्ती इन दिनों खुद एनसीबी के दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं और उनके भाई को एनसीबी ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। वो बात अलग है कि एनसीबी इस समय रोज़ 8-8 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछती हैं कि आपको ड्रग्स की लत कहाँ से लगी, ये ड्रग्स सप्लाई का धंधा कब से शुरू किया, इस ड्रग्स सप्लाई के धंधे में आप किस किस को जानती हो। ये सारी बातें अलग हैं और ये कंप्लेंट अलग है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, जब ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था सीबीआई इंक्वायरी के लिए, कि सुशांत सिंह मामले से जुड़ी कोई भी शिकायत सीबीआई ही डील करेगी, पुलिस डील नहीं करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले को अब सीबीआई को दे दिया गया है। बहरहाल इस पर परिवार का क्या कहना है, इसको लेकर थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं आपको बताने ज़रूर लौटूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर वो कहावत याद आ गई, वो कहते हैं हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसकी शिकायत कर रहा है। जो खुद ही एनसीबी के चक्कर लगा रहा हो और फिर बाद में इस तरीके की शिकायत, वाकई हैरान करने वाली बातें हैं। और जहाँ तक आगे की जाँच के बारे में सवाल है, तो इसका जवाब राजपूत फैमिली के लॉयर देने वाले हैं, विकास सिंह। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी उसके बाद मैं आऊँगा आपको उनका जवाब देने। और आज रात मैं लाइव भी आने वाला हूँ, और कोशिश है मेरी कि मैं स्मिता पारेख को अपने साथ लेकर आऊँ, ताकि हम अब तक की जांच के बारे में उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकें, और अभी तक जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है हमारे प्रदेश में उस पर भी चर्चा हो सके।